स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 4, जिसका नेम है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे सेल एड्रेस एंड ऑपरेटर्स इन एक्सेल। एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए जान लेते हैं सेल एड्रेस के बारे में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के कॉन्सेप्ट को समझ लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम हीडर एंड अ रो हीडर। एक सेल एड्रेस कॉलम हीडर और रो हीडर का एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉलम हीडर और रो हीडर क्या होते हैं? जो कॉलम हेडिंग होता है वर्कशीट में और जो रो हेडिंग्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे सेल एड्रेस बोलते हैं। इट इज़ ए यूनिक फॉर एवरी सेल। और ये खास बात ये होती है कि एक सेल एड्रेस जो होता है वो प्रत्येक सेल के लिए यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल इन कॉलम डी एंड रो 4 हैज़ द सेल एड्रेस एज D4। एग्जाम्पल के लिए कॉलम डी और रो 4 में जो एक सेल आता है उसका सेल एड्रेस D4 होता है। इन फिगर 4.41 अ सेल इज हाईलाइटेड। फिगर 4.41 में एक सेल हाईलाइट किया गया है। द कॉलम ऑफ द सेल इज AB एंड द रो ऑफ द सेल इज 134। कॉलम जो है उस सेल का वो AB है एंड रो उस सेल की है 134। तो देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो AB कॉलम है एंड 134 रो है। तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा? द सेल एड्रेस इज सिंपली AB 134 एज शोन इन द एनसर्कल्ड एड्रेस बार ऑल्सो, फिगर 4.41। तो आप देख सकते हैं कि फिगर 4.41 में ये फिगर 4.41 है और इसमें यहाँ पर सर्कल किया गया है कि ये जो सेल एड्रेस बैठेगा इसका AB कॉलम है एंड 134 रो है, उसके बीच में जो ये सेल बैठ रहा है इसका एड्रेस होगा AB 134। तो इस तरह से सेल एड्रेस डिफाइन होता है। So the cell address for the first and the last cell in MS Excel 2010 are A1 and XFD 1048576 respectively। इसलिए जो सेल एड्रेस होता है MS Excel 2010 में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वो A1 से लेकर XFD 1048576 क्रमशः इसी तरह से दिखाया जाता है। ईच सेल हैज़ अ यूनिक सेल एड्रेस। और इसमें प्रत्येक सेल में एक यूनिक सेल एड्रेस होता है, इसका एक अलग सेल एड्रेस होता है। हर किसी का नाम बिल्कुल अलग होता है एड्रेस का। While using formulas, Excel saves the formula using the cell addresses and not cell contents। जब फॉर्मूले का यूज किया जाता है तो एक्सेल सेल एड्रेस का यूज करके फॉर्मूला को सेव करता है, ना कि सेल कंटेंट का यूज करके। देखिए खास बात है कि जब आपका फॉर्मूला सेव होगा तो वो सेल एड्रेस का यूज करके सेव किया जाता है, ना कि सेल कंटेंट का, कि उसमें सेल में क्या है उसके आधार पर नहीं किया जाता है। एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंजेस द कंटेंट ऑफ द फॉर्मूला सेल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू डाटा। और एक्सेल नई डाटा के आधार पर फॉर्मूला सेल के कंटेंट को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। दैट इज इफ द डिजिट ऑफ द सेल आर चेंज। जैसे कि यदि सेल की डिजिट चेंज कर दी जाती है, द फॉर्मूला विल नाउ गिव द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डिजिट्स एंटर्ड इन द सेल। तो फॉर्मूला क्या करेगा? फॉर्मूला सेल में नई एंटर की गई डिजिट्स के आधार पर अब आपको रिजल्ट देगा। जो भी आपने नई डिजिट्स एंटर की हैं सेल में, तो उसके आधार पर ही वो रिजल्ट देगा आपको। दस इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द यूजर। इस प्रकार ये यूजर के बहुत सारे समय को बचाता है। नाउ ऑपरेटर्स इन एक्सेल के बारे में जान लेते हैं। एक्सेल में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज्ड इन MS एक्सेल आर शोन इन टेबल 4.1। कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर का MS एक्सेल में यूज किया जाता है, जो कि टेबल 4.1 में दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द ऑपरेटर, सिंबल्स, यूज टू, और यूज किस लिए किए जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एडिशन के बारे में। एडिशन जिसका सिंबल ये होता है, ऐड टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड है सब्सट्रैक्शन, जिसका सिंबल ये होता है, सब्सट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अनदर, एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन, जिसका सिंबल ये होता है, मल्टीप्लाई टू नंबर्स, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, गुना करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिवीजन, जिसका डिवाइडेशन का ये सिंबल होता है, डिवाइड अ नंबर बाय अनदर, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड पावर, जिसका सिंबल ये होता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वन नंबर रेज टू द पावर ऑफ अदर नंबर, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। एक नंबर की वैल्यू को दूसरे नंबर की पावर तक कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, जैसे कि एक्स की पावर वाई। सो इस तरह से यूज किया जाता है। नाउ जानते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन्स द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर आर एग्जीक्यूटेड व्हेन टू और मोर ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन अ सिंगल कैलकुलेशन।
ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मीन्स होता है जब दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स एक सिंगल कैलकुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। जब हम एक सिंगल कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें दो से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं तो उन ऑपरेटर्स को जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाता है उसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। MS एक्सेल फॉलोज द बॉडमास रूल्स। MS एक्सेल बॉडमास रूल को फॉलो करता है। द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज शोन इन टेबल 4.2। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को 4.2 टेबल में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर बॉडमास का रूल है BODMAS और इसका मीन्स क्या है? बी का मीन्स है ब्रैकेट्स, देन ऑर्डर, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्सट्रैक्ट। तो इस तरह से जब कोई कैलकुलेशन एक्सेल सॉल्व करता है तो वो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करता है, देन ऑर्डर्स को, देन डिवाइड करता है, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्सट्रैक्ट। तो ये तो आपने मैथमेटिक्स में भी बॉडमास का रूल पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो इसे हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, यदि आप कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे तो मैं आपको बॉडमास के बारे में प्रॉपरली बताऊंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।